हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। आज की हमारी ये 12वीं क्लास है जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराए जाएंगे। सारे प्रश्न निमी PDF से लिए गए हैं, तो प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का 201 नंबर यानी इस सीरीज का 201 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। और इस क्लास का यह पहला प्रश्न है, तो प्रश्न को बड़े गौर से देखिए। पहला आपका प्रश्न है, यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है। बोल रहा है कि मोटर आपकी चल रही है और एक फेज कहीं से फॉल्ट हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उस समय 3 फेज इंडक्शन मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दिया है, मोटर समान रूप से चलती है, मोटर तुरंत बंद करो, या मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है, या मोटर अनियमित गति से चलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर धीरे धीरे चलती है और आखिरी में क्या होती है, वो बर्न हो जाती है। बर्न इसलिए हो जाती है कि मोटर में अधिक तापमान उत्पन्न हो जाता है जिससे हीट हो जाते हैं और उसके कॉइल पिघल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 नंबर। 102 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको अच्छे से देखेंगे। प्रश्न है, लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पहले आप प्रश्न 101 नंबर देखे हैं, उसी से मिलता जुलता यह प्रश्न है। तो प्रश्न का विकल्प है, मोटर एक बार में रुक जाती है, मोटर समान रूप से चलेगी, मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर के साथ चलती है, या मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर बाद वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोटर धीमी गति से चलेगी और आखिरकार उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। प्रश्न संख्या 103 नंबर देखते हैं। 103 नंबर प्रश्न क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या कारण है। तो प्रिवेंटर इसीलिए लगाया जाता है कि फेज में अगर कोई फॉल्ट है तो उसका पता चल सके। तो ऑप्शन सुन लीजिए, अनुचित कला क्रम, या लाइन वोल्टेज उतार चढ़ाव, या आपूर्ति लाइन में ढीला संयोजन, या मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी इसका गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 104 नंबर। लोड होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। लोड अगर है और मोटर आपकी कम गति पर चल रही है तो इसमें कौन सा फॉल्ट हो सकता है। गलत मोटर कनेक्शन, गलत स्टार्टर कनेक्शन, या मोटर वाइंडिंग में खुला सर्किट, या स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपतन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी वैसे भी गलत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटर बाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपतन।
चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105 नंबर। कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? जब आपकी प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर ओवरलोड हो जाती है तो उस समय कैसे उसका बचाव किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, जब मोटर पर लोड ज़्यादा होता है तो मोटर इनपुट से ज़्यादा करंट लेने लगती है, यानी ओवर करंट लेने लगती है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर करंट, अतिभार। प्रश्न संख्या 106 नंबर देख लेते हैं। 106 नंबर प्रश्न क्या है? यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है? तुल्यकालिक गति से अगर प्राप्त करेगी तो क्या होगा? ऑप्शन है रोटर की गति कम हो जाती है। अगला ऑप्शन है रोटर की गति बढ़ जाती है, या रोटर की गति समान रहती है, या फिर रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि जो रोटर की गति होती है सिंक्रोनस गति से कम होती है। अगर सिंक्रोनस गति से मोटर चलने लगेगा तो रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। अतः इसका सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 107 नंबर है। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का प्रभाव क्या है? रोटर का अगर वाइंडिंग ओपन है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। मोटर शुरू नहीं होती है, मोटर में ओवर हीटिंग होगा, शाफ्ट का अतिरिक्त कंपन होगा, या मोटर बहुत कम गति से चलती है। देखिए, यदि मोटर चालू अवस्था में है और सर्किट ओपन हो जाती है तब उस समय की कंडीशन अलग होता है, लेकिन यदि मोटर आपकी स्थिर अवस्था में है और पहले से रोटर का सर्किट ओपन है तो आपकी मोटर नहीं चलने वाली है, ठीक है। लेकिन रनिंग गति में यदि रोटर के बार ओपन हो जाते हैं, उसकी बाइंडिंग ओपन हो जाती है, सर्किट ओपन हो जाते हैं, तब मोटर की गति कम हो जाती है। अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटर बहुत कम गति से चलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 108 नंबर। मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? तो जाहिर सी बात है, मोटर का फ्यूज तभी उड़ता है जब उस पर यांत्रिक लोड ज़्यादा हो या मोटर रेटेड करंट से ज़्यादा करंट ले रही हो। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अनुचित अर्थिंग, यानी अर्थिंग सही से नहीं किया गया है। अगला ऑप्शन है मोटर की ओवरलोडिंग। अगला ऑप्शन है भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव, या बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। तो खराब इंसुलेशन से इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर बाइंडिंग खराब हो जाता है तो जो आपकी बॉडी होती है बाइंडिंग से शॉर्ट हो जाती है। तो शॉर्ट होने की अवस्था में लीकेज करंट प्रवाहित होने लगता है, जिससे मोटर की फ्यूज लगातार उड़ने लगती है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 109 नंबर। 109 नंबर प्रश्न है 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, मोटर लगातार धीमी गति से चलती है, या मोटर चलती है और अधिक धारा खींचती है।
मोटर अनियमित गति से चलती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। ये स्टार्टिंग होने की अवस्था में ही अगर ऐसी स्थिति आती है कि एक फेज़ विफल हो जाता है, यानी एक फेज़ में फॉल्ट आ जाता है, एक फेज़ से कनेक्शन कट हो जाता है, तब मोटर चलेगी और तुरंत रुक जाएगी। चलिए, ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है? 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप करता है, तो इसका क्या कारण होगा? ऑप्शन नंबर ए, गलत फ्यूज रेटिंग, बी, असंतुलित लाइन वोल्टेज, सी, ओवरलोड की गलत रेटिंग, डी, अनुचित कलाक्रम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। सिंगल फेज प्रिवेंटर बार बार ट्रिप होने का मतलब है कि OLR की गलत आपने सेटिंग कर रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मोटर को करंट ज़्यादा चाहिए, आपने सेटिंग कर रखी है कम पे, तो जाहिर सी बात है ट्रिप कर जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा OLR की गलत सेटिंग। अगला प्रश्न है 211 नंबर प्रश्न है, 3 कला मोटर स्टेटर बाइंडिंग में अतिरिक्त ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? जब आप आंतरिक ग्राउलर का परीक्षण करते हैं तो परीक्षण करते समय आप अगर हेक्सा बेल्ट रखते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा दोष प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है, ब्लेड गर्म हो जाता है, हेक्सा ब्लेड तेजी से कंपन करता है, हेक्सा ब्लेड स्लॉट के खिलाफ रिपल होता है, या स्लॉट पर बाइंडिंग घुमाव से आकर्षित होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हेक्सा ब्लेड तेजी से कंपन करता है। हेक्सा ब्लेड तेजी से कंपन करता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 112 नंबर। 112 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? लेंज का नियम, जूल का नियम, फैराडे का विद्युतीय अपघटन नियम, या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम नहीं होगा, ये गलत है। जूल का भी नियम नहीं है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम भी नहीं है। यहाँ जो नियम लगने वाला है वो है लेंज का नियम। लेंज का नियम यहाँ पे उपयोग में लिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेंज का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर। 113 नंबर प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? चित्र को बड़े गौर से देखिए, ये आपके चित्र सामने दिया गया है, जिसमें एक कैपेसिटर लगा है और 2 बाइंडिंग है, एक है रनिंग बाइंडिंग और दूसरी है आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग, और कैपेसिटर लगा है परमानेंट। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अस्थाई संधारित्र मोटर, इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो चूंकि आप देख पा रहे हैं कि कैपेसिटर यहाँ पे परमानेंट लगा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई संधारित्र मोटर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 114 नंबर। स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर बी है जूल का नियम, सी है फैराडे का विद्युतीय अपघटन नियम, और फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण नियम। तो यह प्रश्न फिर से रिपीट हो चुका है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए लेंज का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 नंबर। एकल चरण मोटर किस प्रकार निर्दिष्ट करता है, यानी विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इन इलस्ट्रेटेड। चलिए विकल्प देख लेते हैं 115 नंबर प्रश्न का। विकल्प है, पहले आप चित्र को देख लीजिए। चित्र को अगर आप देख पाते हैं तो प्रश्न को बड़े गौर से आप कर पाएंगे। चलिए ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, अस्थायी संधारित्र मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर अंदर है और एक कैपेसिटर बाहर है। तो अंदर वाला जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर है और बाहर वाला जो कैपेसिटर है वो पेपर टाइप कैपेसिटर है। तो इस प्रकार की जब आपको मोटर दिखे तो इसका नाम है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 216 नंबर। सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। यानी ये पूछ रहा है कि एसी सिंगल फेज मोटर में कौन सा ऐसा मोटर है जिसमें कम्यूटेटर लगा होता है। तो बता दें कि कम्यूटेटर टाइप जो मोटर है वो है आपका प्रतिकर्षण मोटर, क्योंकि प्रतिकर्षण मोटर में कम्यूटेटर लगा होता है और दो ब्रश लगे होते हैं। ब्रश की सहायता से इनकी दिशा को भी हम चेंज कर सकते हैं। ब्रश जो होते हैं GNA से 20 डिग्री कोण पे झुके होते हैं। तो 116 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण मोटर यानी रिपल्सन मोटर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक भी करते रहिए यदि अच्छा लगता है तो। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 नंबर क्या है प्रश्न, पढ़ते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहला है फेज विभाजन विधि, परिवर्ती आपूर्ति वोल्टेज या इनपुट आपूर्ति टर्मिनल का उल्टा करना या कुंडलिक कनेक्शन का उल्टा करना। तो इसके लिए स्प्लिट फेज मेथड अपनाई जाती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो 117 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेज विभाजन की विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 118 नंबर क्या है, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। चलिए चित्र देखते हैं। चित्र को आप देख करके समझ जाइएगा कि ये कौन सा मोटर है। ऑप्शन है अस्थाई संधारित्र मोटर। देखिए यहाँ पे अस्थाई संधारित्र तो नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी है। अगला ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में दो कैपेसिटर लगे होते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ये भी ऑप्शन नहीं सही है क्योंकि इसमें कैपेसिटर लगा है, इसलिए ये कैपेसिटर स्टार्ट होगा, ये तो सही बात है। चलिए अगला विकल्प देख लेते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो सही बात है, कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कैपेसिटर के श्रेणी में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, अब केंद्रीय स्विच लगा हुआ है। तो कैपेसिटर की सहायता से इस मोटर को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मोटर स्टार्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम ओपन कर देंगे। ओपन जैसे ही करेंगे तो जो आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है उस पे मोटर चलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी रन करने लगेगा। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट
कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसका सही उत्तर है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, क्योंकि कैपेसिटर के द्वारा स्टार्ट हो रहा है और ये जो वाइंडिंग है इसमें इंडक्शन का गुण है, तो ये इंडक्शन पे रन कर रहा है, इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 119 नंबर प्रश्न क्या है। सार्वभौमिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का क्या उद्देश्य है। तो चित्र को बड़े गौर से देखिए और आप बताइए कि ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसका क्या उद्देश्य है, क्यों लगाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका यूनिवर्सल मोटर है। यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़ा होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है निरंतर गति बनाए रखने के लिए, या पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए, या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, या संपर्कों पर स्पार्क कम करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संपर्कों पर स्पार्क कम करने के लिए। स्पार्क कम हो इसलिए कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे एक स्विच भी है, स्विच आपको शायद नहीं दिख रहा है, ये है स्विच। जब ये स्विच ऑन ऑफ होता है तो स्पार्क होता है, तो इसी स्विच ऑन ऑफ करने पर स्पार्क जो होता है उसको कम करने के लिए हम एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है और इस सीरीज का 220 नंबर प्रश्न है, तो इसको बड़े गौर से देखिए, एग्जाम में पूछता भी है। तो सबमर्सिबल पंपों के रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पीवीसी कवर तांबे का तार, या सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, या सिंगल कॉटन कवर कॉपर वायर, या डबल कपास कवर तांबे का तार। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पीवीसी कवर तांबे का तार, यानी ऐसा कॉपर वायर जिस पे पीवीसी का परत चढ़ा हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है और साथ ही साथ सरकारी भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में भी बताया जाता है। सरकारी भर्ती की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,